फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ भिंडी की सब्ज़ी, जिसके लिए आप इतने बड़े बड़े टुकड़े काट सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको बारीक टुकड़े काटने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इतने बड़े साइज़ के टुकड़े काट सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह की सब्ज़ी मेरे हॉस्टल में एक कुक था, उसने मुझे बनाना बताई थी, तो आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह की कटी हुई भिंडी, मसाले में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया पाउडर एंड राई, ज़ीरा, कटा हुआ लहसुन। लहसुन आप ऑप्शनल, आप डालना चाहें नहीं डालना चाहें, लेकिन इसका अच्छा फ्लेवर आता है तो आप डालिएगा। और इस तरह की सब्ज़ी बनाने के लिए चाहिए हमें मस्टर्ड ऑयल। तो ठीक है दोस्तों, तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें, यानी सरसों के तेल का यूज़ करें, तब आपको इसमें एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है अच्छे से, तो अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। ठीक है फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल में हमेशा याद रखें दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही पंचिंग जो फ्रेगनेंस होती है, तो आप क्या करें, तेल को अच्छे से गरम होने दें, तो इसकी जो पंचिंग स्मेल है वो निकल जाएगी और एक अच्छा फ्रेगनेंस इस ऑयल में रहेगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सरसों के तेल में से धुआं निकलने लगा है, यानी इसका पंचिंग जो स्मेल है वो निकल रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, यानी अब ये थोड़ा पतला हो गया है, जो कि पहले थिक था। दोस्तों, खाने में अगर आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो बहुत ही हेल्दी होता है आपके शरीर के लिए। तो आप ऑयल को चेंज कर करके अपनी सब्जियां बनाएं। तो जैसे कि मैं मस्टर्ड ऑयल में अब बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। हाफ स्पून राई, हाफ स्पून जीरा। दोस्तों, जैसे ये चटकने लगे आप इसमें डाल दें गार्लिक। फ्रेंड्स, हमने जो ये गार्लिक डाला है, इस गार्लिक को अच्छे से भुनने दें, तभी इस सब्ज़ी में फ्लेवर आएगा। जो जिस टेस्ट के लिए मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, वो टेस्ट इसमें तभी आएगा। तो इस लहसुन को, गार्लिक को अच्छे से भुनने दें। दोस्तों, जो ये लहसुन है या जो गार्लिक है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करता है, उसको पतला करता है। तो ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए अपनी वेजिटेबल में लहसुन डालें और रोज़ खाएं। दोस्तों, मैं कहूँगी तो आप रोज़ खाएं। तो ये यही हेल्दी टिप्स हैं जो हम अपनी सब्जियों में हमें डालना चाहिए, और इसी तरह से हमें सब्जियां बनानी चाहिए, ताकि हम सारे हेल्दी मसाले, हेल्दी वेजिटेबल यूज़ करें। ठीक है दोस्तों, आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से ही सब्जियां खाएं, तो आपको आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, लहसुन बहुत अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई भिंडी, जो हमने इतने बड़े साइज़ में काटी है। ठीक है दोस्तों, और बड़ा साइज़ इसलिए क्योंकि आपको काटने में भी इजी हो जाती है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स, हमने भिंडी डाल दी है, अब हम भिंडी को इस तरह से चलाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो हम भिंडी है वो लहसुन के साथ पकाएंगे, ताकि लहसुन का फ्लेवर इस भिंडी में जाए और ये टेस्ट में बहुत ही यम्मी लगेगी दोस्तों। तो इसी तरह से आपको पकाना है। अगले 10 मिनट तक आप लहसुन के साथ में भिंडी को पकाएंगे। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप चलाइए, और चलाने के बाद में आप इसको 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने गैस को स्लो कर दिया है, और अब मैं इस तरह से भिंडी को ढक दूंगी, तो जो लहसुन का जो फ्लेवर है उस भिंडी में आ जाएगा। तो लहसुन का जो फ्लेवर है इस भिंडी में आ जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार ढक्कन खोल के आप दोबारा से इस तरह से भिंडी को चला लें। ओके दोस्तों, और अब हम इसे फिर से ढक देंगे।
फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन को रिमूव करेंगे और इस तरह से चलाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो लहसुन है उसका फ्लेवर और जो मस्टर्ड ऑयल है उसका फ्लेवर भिंडी में जाएगा और ये भिंडी एकदम स्वादिष्ट बनेगी। तो इस तरह से आप भिंडी को ज़रूर ट्राई करें। ओके दोस्तों, इसमें हमने प्याज नहीं डाली है, बिना प्याज के, और इसमें हमने लहसुन और मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर यूज़ किया है। और आपको तब तक इस तरह से पकाना है जब तक कि भिंडी थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हमारी भिंडी सॉफ्ट हो गई है तो अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। नमक स्वादानुसार, स्वाद के अनुसार आप नमक डालें। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स हल्दी पाउडर अच्छे से डालें, कंजूसी ना करें। जैसा कि मैंने बताया, हल्दी पाउडर शरीर में सूजन को कम करता है। इन्फ्लामेशन, किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन आपके गले में हो, चेस्ट में हो, कहीं भी किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो, हल्दी उसको दूर करती है। तो हल्दी अच्छे से अपनी सब्जियों में डालें। अब हम चलाएंगे इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे 1 स्पून रेड चिल्ली पाउडर, मिर्ची पाउडर। अब हम इसको ढक देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकेगी। फ्रेंड 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आपको थोड़ा सा डालना है तो ½ स्पून आप इसमें धनिया पाउडर डालें। इसको अच्छे से मिक्स करें। ठीक है दोस्तों, अब हम 5 मिनट के लिए इस भिंडी को पकाएंगे, ढककर पकाएंगे। दोस्तों मैंने जैसे बताया, आपको सारी सब्जियों को स्लो मोड पर पकाना है तो आप स्लो मोड पर पकाएं ताकि उनके इंग्रेडिएंट समाप्त ना हो और आपकी भिंडी जो है एकदम हेल्दी और टेस्टी बने। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स हम लहसुन या हींग इसलिए भी डालते हैं क्योंकि भिंडी जो है वो बादी करती है। तो जिन लोगों को अगर भिंडी बादी करती है तो वो अच्छे से लहसुन डालें या हींग अच्छे से डालें ताकि इसका बादी निकल जाए और आप इसको खा पाएँ। ठीक है दोस्तों। और अब हमारी भिंडी तैयार है, पक गई है, तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में। इस तरह की भिंडी दोस्तों आप दाल राइस के साथ बना सकते हैं, जल्दी से बन जाएगी। क्विक रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा आपको कटिंग वेजिटेबल की नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इजीली इस तरह से भिंडी बना सकते हैं जो कि हेल्दी है एंड टेस्टी है। फ्रेंड्स देखिए हमारी भिंडी की सब्ज़ी तैयार है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी इसका एक अलग टेस्ट होगा। जो हमने पहले भिंडी बनाई थी उससे एक ये अलग टेस्ट है। तो आप इसे दाल राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी और बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें।